या देवी सर्वभूतेषु मां भुवनेश्वरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि महाविद्या चतुर्थ स्वरूप मां भुवनेश्वरी की कहानी। गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी की पूजा का महत्व क्या है, चलिए मिलकर जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक मां के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। मां भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। मां भुवनेश्वरी को तीनों लोगों की ईश्वरी मानी जाती है। मां भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। मां भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। मां भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में मां भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मां भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप क्या है, चलिए जानते हैं। मां भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती मां भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इसके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माना जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। मां भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। मां अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। मां भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहते हैं। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में कैसे करें मां भुवनेश्वरी की पूजा। चलिए दोस्तों, यह भी आपको बताते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रख दें। अब प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इन त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें। अब इन चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। अब भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रख दें। अब सभी नारियल पर रोली का तिलक लगाएं। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें और ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर मां भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें और फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप हमेशा सफेद हकीक की माला से ही करें। आप चाहें तो मां भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा मां भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर धूप करें। मां भुवनेश्वरी को सफेद फूल, चंदन, चावल और इत्र अर्पित करें। अब दूध और शहद चढ़ाएं और साथ ही साथ मां भुवनेश्वरी को मावे का भोग लगाएं।
इसके पश्चात आप मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद इन पर चढ़ाए गए भोग को किसी भी स्त्री को भेंट कर दें। आपको पूजा में माँ भुवनेश्वरी का मंत्र का जाप करना है। मंत्र ओम श्री भुवनेश्वर आय नमः। इसका 108 बार सच्चे मन से श्रद्धा के साथ जाप करें। अगर आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी पर 12 सफेद रंग के फूल अर्पित करें। अगर आप अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो देवी भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए चावलों को अपने बेडरूम में छुपा कर रख दें। अब माँ भुवनेश्वरी की पूजा में किन बातों का हमें ध्यान रखना है? महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए उपासक की सभी सामग्री में खास रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप माँ भुवनेश्वरी की उपासना नहीं कर पाएंगे। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा, भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, ये 3 चीजें होना अति आवश्यक है। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक के बीच में या फिर रात्रि 10:15 बजे से और आपको रात 12 बजे तक करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते वक्त उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या फिर तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख दें। अब पूजा में इस्तेमाल हुई बाकी सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी भी पीपल के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी देवी की असीम कृपा हमेशा हमेशा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जय माँ भुवनेश्वरी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ माँ भुवनेश्वरी का आपके और आपके पूरे परिवार पर सर्वदा आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी, कहानी, पूजा विधि और रोचक जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा कीजिए। मैं आपको फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।